कांग्रेस बड़ी थी, कांग्रेस को हटाने के लिए हम बीजेपी के साथ गए थे। अभी बीजेपी हटन, मैं खुद हट जाऊंगा तो बीजेपी गिर जाएगी, ये भी मुझे भरोसा है। लोगों को तैयार करना पड़ेगा। रैली वैली के कोई रोकेगा नहीं। पुलिस के हिसाब से हमारे कार्यकर्ता ने उसको वेल लेटर देना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, और उसको मुहर्रम के वास्ते थोड़ा सा हो गया है। लेकिन सब आईपीएस ऑफिसर ने मुझे बोल दिया था, रिक्वेस्ट किया था, मैंने बोला था कि मेरे कार्यकर्ता को अरेस्ट करो मत, मुझे अरेस्ट करो, लेकिन मुझे अरेस्ट करने के लिए वो तैयार नहीं थे। करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं उसने। तो आप ये समझना चाहिए, इसका निषेध करने से जोर नहीं, आपके इलाका में आपका कार्यकर्ता आरएसपी का कैसा पढ़ना चाहिए ये सोचना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में काशीनाथ शेट्टी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपके कितने हो गए, बंबई के 6 हो गए, और मुझे लगता है कि 6 मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र और खानदेश हुए। अभी 48 सिटी में आपको जाना है। कई जगह 100 गाड़ी रहेगा, कहीं 50 रहेगा, वो घूमते रहने दो। और मैं 5 और 6 को परभनी को मैं भी आऊंगा। बाद में बारामती की सीट के लिए भी मैं आऊंगा, और नासिक के सीट में भी पार्लियामेंट के लिए मैं 2 दिन वक्त दूंगा। उसके बाद मैं मिर्जापुर जाऊंगा, उसके बाद हसन में भी जाऊंगा, और गुजरात में गांधीनगर महसाना का एरिया है, वहां भी 2 दिन में आऊंगा। मैं ये ताकत बढ़ते 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 जाएगी तो हमारी पार्टी बढ़ जाएगी, और एक दिन तेरे सिवा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, ये मैं आपको वादा करना चाहता हूँ। मैं मिनिस्टर बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा हुआ, राष्ट्रवादी में 2 गुट हुए, शिवसेना में 2 गुट हुए, उसका फायदा लेना चाहिए आरएसपी वाले ने, उसका फायदा लेने की कोशिश आप लोगों ने। बड़ी पार्टी होती है तो छोटे को खा जाती है, तो ये छोटी जो बड़ी पार्टी थी छोटी छोटी हो गई। आपको मौका है उसमें एंट्री करके, आपको जाना चाहिए, और आप जाएंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना दिन आपको अच्छे आ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल की भी रैली अच्छी हुई है, नगर की भी रैली अच्छी हुई है, माड़ा की ही रैली अच्छी हुई है, अभी परभनी की 5 के और 6 की है। मुझे आज ही गोरे सर का फोन आया कि वह हमने 150 गाड़ी की तैयारी की है, खाना पीना बंदोबस्त टॉप से हो रहा है, वो भी गाड़ी हो जाएगी। और महाराष्ट्र से बाकी इलाके से 100 गाड़ी आएगी, मतलब 250 गाड़ी की रैली वो सक्सेस हो जाएगी। बारामती में भी कम से कम 500 4 व्हीलर आएगी, वो भी 28 को स्टार्ट होके 29 को हम पूना में आएंगे। पूना में वही रैली तैयार करेंगे। और मामा बोल रहे तो मैं वाराणसी भी 2 दिन आऊंगा, आप बोलेगा तो मैं कर्नाटक में 2 दिन आऊंगा, आप बोलेगा तो मैं गुजरात में भी 2 दिन आऊंगा, वहां भी मैं ज्यादा आने की कोशिश करूंगा। और हम एमपी जरूर बन जाएंगे, और खुद के पैरों से बन जाएंगे। किसी का बस का लगाने की जरूरत नहीं है, उसका सपोर्ट लेने की भी जरूरत नहीं। कौन आएगा हमारे साथ तो आएगा, नहीं आएगा तो हम अकेले दम पे चलेंगे। ये ताकत हम बनाना चाहते हैं साथियों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 2-3 एमएलए रहता है तब बड़ी पार्टी उसको खा देती है। जब तक 10-12 एमएलए आ जाएंगे ना तो नहीं टूट पड़ेगी, उसको नहीं टूटना पड़ता है। मुझे मालूम था घनश्याम जी के एक जमाने में 45 एमएलए मुलायम ने खींच लिया था, लेकिन उसने गाली नहीं दिया, कुछ नहीं। सब कैंडिडेट एमएलए को गिरा दिया उसने, और बाद में 58 एमएलए जीत के लाया। वही अवस्था पवार साहब की हुई थी। पवार साहब के 38 एमएलए चुरा लिए थे, पवार साहब डरे नहीं, बाद में उसके 58 एमएलए जीत के लाए। तो 1-2 एमएलए की बात नहीं होना, हम जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं लोग, ये सोचना चाहिए। तो 12 एमएलए भी जीत जाएगा तो 12 एमएलए टूट नहीं जाता, 2/3 मेजोरिटी नहीं बन पाती। इसीलिए हमारे ज्यादा एमएलए एमपी जिताने की हमने पहली बार तो कारपोरेशन की तैयारी करो, कारपोरेटर बनना पड़ेगा। कारपोरेशन की तैयारी हो जाएगी तब वो लोग सब समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा सा वक्त आप सब समाज को लेके आगे जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। बंबई में हमारा यूनिट वीक है, हमें मालूम है। राम भाई को फोन करना पड़ता है, जब लोग चेयर में कम मिलते हैं तो राम दरस को फोन करो और गाड़ी लेके आओ। ये ऐसा हालत लेंगरे, जीवाजी लेंगरे दोबारा नहीं होना चाहिए। सोनू गुरु विट्ठल जी, ये सोचना चाहिए। आपकी औकात भी चाहिए कि हमारे इस इलाके में एक टेम्पो भर के लोग आना चाहिए खुद के पैसों से। ये हम कम कर रहे हैं। बाकी जगह जहां सभा होती, कल नगर की सभा बहुत अच्छी हुई, फलटन की, सतारा की सभा भी बहुत अच्छी हुई। हम किसी को पैसा नहीं देते, चाय भी नहीं देते, खुद के पैरों से लोग आते हैं, और ये ताकत सबसे बड़ी होती है। मुझे मालूम है बीजेपी और कांग्रेस पैसा बहुत बांटेगी, हमें पैसा बांटने की जरूरत नहीं। हम एक भी सभा हो गई तो उसके एमएलए और एमपी गिराने की ताकत हम रखेंगे, उसकी एमएलए और एमपी ताकत गिराएंगे।
इसीलिए मेरा आपको मकसद है कि आप ये रैली के बारे में सक्सेस करिए। और मुझे लगता है कि खाली संडे मंडे में ये यात्रा नहीं निकलना चाहिए, अभी मंडे भी, ट्यूसडे, वेंसडे ये दिन भी करेंगे, तब तक ये 543 एमपी हो जाएंगे। कहीं बाकी के स्टेट में मैं वक्त दूंगा, आप वहां लोग कम मिलेंगे, कहीं इलाके में कम मिलेंगे, हम नहीं बोलेंगे 10-12 भी गाड़ी रहेगा तो भी हम रैली करेंगे, ऐसा कोई नहीं। लेकिन लोगों से चंदा, लोगों से पैसा और लोगों से वोट लेंगे तो लोगों की पार्टी हमारी पार्टी बन जाएगी। इसीलिए है हमारा मकसद है, लोगों से चंदा लेके ये काम करेंगे। हम चंदा देके नहीं चलेंगे, मैं चंदा दे के करूंगा तो विवेक पाल जी मुझे, मेरे पीछे ईडी लगेगी, ईडी लगेगी। मैं आपसे पैसा लूंगा तो ईडी कहां से आएगी? मुझे पैसा देना है ना आपको वोट के लिए, तो मेरे पास ईडी आएगी। मैं भी 70,000 करोड़ का घोटाला कर सकता हूँ, तो आपको भी पैसा, देवासी आपको भी पैसा दे सकता हूँ, राम भाई आपको भी पैसा दे सकता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं करना, खुद की फैक्ट्री नहीं खोलना, जनता की फैक्ट्री के लिए ओपन करना है डोर। इसीलिए राष्ट्रीय समाज पार्टी हमने बनाई। हमारे विवेक भाई बार बार बोलते हैं साहब पैसा देके ऐसा करो वैसा करो, अरे बिल्कुल नहीं चाहिए विवेक भाई, बिल्कुल नहीं। जो आएगा तो हमारे साथ आएगा, नहीं आएगा तो उसको धन्यवाद है, हम देखेंगे ना। लेकिन एक दिन ये दिल्ली का लाल किला हम जरूर वो बाजा बना देंगे, इतनी हमारे पास ताकत बना देंगे। तो साथियों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई पार्टी रहने दो, अभी तो आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है, ना समाजवाद है, ना अम्बेडकरवाद है, ना हिंदूवाद है, ना मुसलमानवाद है, कोई वाद नहीं, पावर ही वाद बन गया है। पावर टू कैप्चर द पावर, सत्ता कैसी हमें निपटना चाहिए, तो हमें भी आधुनिक चाणक्य की नीति अपनाना चाहिए। चाणक्य ने जो बताया रास्ते से हमें चलना पड़ेगा। चाणक्य क्या करता था, क्या करना चाहिए, इस हिसाब से हम चलेंगे तो एक दिन हम भी इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। और सब कॉमन लोग हुक्मरान बनना चाहता हूँ, कोई बड़ा नहीं होता। मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ा मिनिस्टर बना है, ये चीफ मिनिस्टर बना है, ये प्राइम मिनिस्टर बना है, बिल्कुल नहीं। जनता के अदालत में जाने के बाद जनता फैसला लेती है, तब वो जोरो बन जाता है, जोरो बन जाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, हमने जन स्वराज्य, आज तक मैं यहाँ तक आया हूँ, मैंने बहुत सी ऐसी रैली निकली है, महाराष्ट्र व्यापी रैली निकली, बहुत ISIP और MLA MP की पहली रैली मैंने निकली थी। उसके बाद जन स्वराज्य यात्रा भी निकली थी, सॉरी स्वराज्य यात्रा निकली थी। ऐसा 10-12 यात्रा हुआ था, मामा थे, हाँ 12 यात्रा करते, बहुत के यात्रा का गाड़ी पीड़ी मामा ने डीजल लगाया था। ये गोपाल लेंगरे ने बहुत पैसा दिया था, अभी अभी मुझे पैसा दिया ना, ये गोपाल लेंगरे, ये लोगों ने बहुत रैली निकला था। ये रैली की वजह से तो राष्ट्रीय समाज पार्टी बन गई। और अभी 5-7 साल मैंने रैली नहीं निकला था, सत्ता की ओर था। अभी मैं नारे निकलूंगा तो हम डेफिनेटली पावर में जरूर आऊंगा। मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, आने वाली असेंबली भी इलेक्शन में हमारे 10-15 भी MLA जीत के आएगी, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कौन बनाएगा आप सोचिए। 15 MLA भी जीत जाएंगे। मैं दावे के साथ बताना चाहता हूँ, अभी 288 हमने खड़ा किया तो 100 जगह 50% तो हम MLA जीत पाएंगे। 50 MLA हमारे जब जीत जाएंगे तभी झंडा लगाने एक दिन तो RSP का चीफ मिनिस्टर भी बैठ जाएगा ना, ये बगल में बिल्डिंग में RSP का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तब मेरे पास BJP आएगी, तब मेरे पास कांग्रेस आएगी, तब शिवसेना भी आएगी। साहब ऐसा करना है, ठीक है देखेंगे, तुम नीचे बैठो, हमारा आदमी ऊपर बैठेंगे, 2.5 साल का हमारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। लेकिन आपका भरोसा मरा हुआ है, तुम्हारा भरोसा दिलाने के लिए जन स्वराज्य यात्रा निकली। आप लोगों ने ये भरोसा के हिसाब से हमने चलना चाहिए, इस हिसाब से हम काम करते रहते हैं। और हमें टिकट मांगने के लिए किसी के पास जाना नहीं। आज हमारे अध्यक्ष हम बैठे थे 2 घंटा, 48 के मेंबर ऑफ सीट के डायलॉग डाला, कौन कौन कैंडिडेट को किसको किसको टिकट दिया है। तो जो पार करता है तो नाम बताया, रामलाल यादव भी थे, तो राजेश यादव एक जगह से MP लड़ रहा है, आपको भी टिकट दिया है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है कि लोगों का हमारा जो कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो कैंडिडेट को वहां खड़ा है। बाला साहेब लेंगरे बाड़ा से लड़ेंगे, काशीनाथ शिवते माड़ा से लड़ेंगे। और मेरा जाम तो 4 जगह डाला है उसने, बारामती लगाए, माड़ा लगाए और परभणी लगाए, और कौन सा है, सांगली और मिर्जापुर, 5-6 जगह मुझे अकेले को टिकट दिया है। तो ऐसे हर जगह हम कैंडिडेट सोच रहे हैं। तो 48 कैंडिडेट आज हमारे तैयार है MP के, 48 रविंद्र कोठारी है तुम्हारे इलाके से,
मतलब हर इलाका का आदमी हम टिकट दे रहे। मुस्लिम समाज के 4-5 तौफीक, डॉक्टर तौफीक शेख है हमारा, अमरावती से, वो लड़ रहा है। मतलब सभी को हम टिकट दे रहे हैं, सभी लोगों को। और कई कई तो एक से एमपी भी मेरे पास आया है, शिरडी का एक से एमपी टिकट मांगने के लिए आया है, उसको हमने डिक्लेयर किया है। वाक चौरे बोल के एक से एमपी है, वो बोले मुझे टिकट चाहिए साहब, मैं टिकट देने के लिए तैयार। जब हमारे 48 कैंडिडेट रहेंगे, एक 2-3 एमपी जीत जाएगी, लेकिन हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाएगी हमारी। 6% वोट हमें डेफिनेटली अपटेंड करेंगे। वही गुजरात की पोजीशन है, वही कर्नाटक है, और उत्तर प्रदेश में भी तो हम खुद लड़ रहे हैं। वहां से मैं आर्ज भरूंगा, एक आर्जा मेरा मिर्जापुर से रहेगा, और एक महाराष्ट्र से परभनी की समथिंग एक जगह, 2 जगह से मैं एमपी बनना चाहता हूँ। तो मैं, यही भी डिस्कशन चल रहा है, और बड़ी बड़ी पार्टी भी मेरे संपर्क में आ रही कि साहब वहां आप लड़ रहे तो हम कैंडिडेट भी नहीं देंगे, वो भी आगे की बात चल रही है। लेकिन आज आप पहला क्या करो कि तुम पहला पार्टी बढ़ाने की कोशिश करो। मैं जीतू या हारू बात अलग है। मैं 4 बार एमपी का इलेक्शन लड़ा, लेकिन मैं हार गया था, लेकिन पार्टी बढ़ गई। मैं हारा था, लेकिन पार्टी बढ़ गई। तो मुझे मालूम है आने वाले इलेक्शन में हम ये करेंगे। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके तन मन धन से जितना जितना, ये साल तो टोटल पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन का जोर है। इस साल में सब इलेक्शन होने वाले, एमएलए का, एमपी का और कारपोरेशन का। एक साल आप मेहनत करो और 4 साल खा के बैठिए, बाद दूसरे साल से आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस साल बहुत धोखेबाज है, इस साल को आपको नजरअंदाज मत करिए। इस देश का कारोबार आपको चलाना है, इस स्टेट का कारोबार आपको चलाना है, इस महानगर पालिका का ऑफिस का भी कारोबार आपको चलाना है। 4 साल के बाद इलेक्शन नहीं आने वाला है, इस साल में आने वाला है। इसलिए हम वोट बेचना नहीं चाहिए। हम अच्छा पार्टी और अच्छा आदमी को देख के हमें वोट देना है, और हमें ही बनना है, हमें कारपोरेटर बनना है, हमें एमएलए बनना है, हमें एमपी बनना है। ये सोच के हमें हम आगे जाएंगे तो आपके पास लोग आएंगे। मुझे भरोसा है कि आप लोग ये सबसे गौर से बात सुनेंगे और आप आगे के कारवा बनाएंगे। 227 कारपोरेशन की तैयारी आपको या बम्बे वाले को करना है। उत्तर भारतीयों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, राजस्थान लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और ये पार्टी आपके हाथ में लीजिए, आपके हाथ में पार्टी लीजिए, ताकि जीवाजी लेंगरे, रामधारी पाल और विट्ठल की पार्टी न बन पाए। तुम भी एंट्री करो और ये पार्टी का कमाने आपके हाथ में ले लो। मैं आपको साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन आपने आगे आना चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में डेफिनेटली हम कोई तो चेंज करेंगे, डेफिनेटली चेंज हो जाए। वैसा मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में किया, लालू प्रसाद ने बिहार में कुछ करके दिखा और खुद की पार्टी बनाई, इसलिए वो राज कर रहे। वो नहीं सोनिया गांधी के पास जाते, वो नहीं मोदी के पास जाता, तो दोनों ही उसको फोन करते, क्योंकि उसने दल बनाया, मेहनत लिया, त्याग, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन किया। हमारे लोग क्या बोलते, मैं एमएलए बनूंगा, मैं मिनिस्टर बनूंगा। उसको आप एमएलए बनेंगे तो आपको मिनिस्टर नहीं करेंगे, अगली बार उसको टिकट ही आपको नहीं देंगे। वो लोग बड़ी पार्टी वाले आपको अगली बार टिकट ही नहीं देंगे, वो बोलेगा तुम तो करप्शन वाला है, तुम तो ऐसा मामला है, ऐसा इल्जाम आपके ऊपर लगाएंगे। इसलिए रीजनल पार्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, रीजनल पार्टी ही लोगों का हित का काम करेंगी। बड़ी पार्टी के लिए 3-3 घंटा रुकना पड़ेगा, चाहे सो राहुल गांधी असल, सोनिया गांधी असल, चाहे मोदी असल, नड्डा असल, उसके पास मिलने का टाइम भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम कॉमन पीपल पे बैठते हैं, हम जनता में के पास बैठते हैं, जनता के साथ का खाना खाते हैं। तो हम ऐसे लीडर अपने पैदा करना चाहिए, और सब लोगों को मौका देने वाला लीडर चाहिए, सभी को मौका देने वाला लीडर चाहिए। इसलिए हर सेक्टर की भागीदारी हमें मिलनी चाहिए, और स्टडी हर हर सेक्टर का हमने स्टडी करना चाहिए। हमें जुडिशरी मालूम होनी चाहिए, प्रशासनिक नॉलेज हमें चाहिए, मीडिया का भी नॉलेज हमें अच्छी तरह से नॉलेज चाहिए। पार्टी डेवलप करने का मकसद क्या है? मुझे एक बड़े पत्रकारों ने पूछा कि साहब जन स्वराज्य यात्रा काटने का मकसद क्या है? उसको मैंने बोला कि इस देश के ऊपर शासन करना राष्ट्रीय समाज पार्टी का लक्ष्य है, इसीलिए जन स्वराज्य यात्रा निकली है। एक ही सेंटेंस में हमने बता दिया। ये रैली क्यों काढ़ी है, निकाली है, ये किसने बोला? एक रिपोर्ट जर्नलिस्ट ने बोला। तो मैंने बोला ये पार्टी किसके लिए बनाई है? देश के ऊपर राज करने के लिए बनाई। आज तक जिस लोगों को टिकट नहीं मिला, दबे कुचले लोगों को ही मालिक बनाने की कोशिश, उसको नहीं हुआ, ऊपर वाले ही लोग मालिक बनते रहे। वो लोगों को हम चांस देने के लिए, मौका देने के लिए हमने राष्ट्रीय समाज पार्टी बनाई। और जन स्वराज्य यारी का मतलब हमारा यही है कि जनता का राज आना चाहिए। बहुत राज अच्छा है आपका, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है,
मैं विश्व गुरु बनूंगा, वो डैम और सेफ एंड गुड गवर्नमेंट, वी वांट आवर ओन गवर्नमेंट, हमारा आमचं राज्य आहे, खुद का राज हमें चाहिए। तुम बहुत बड़ी बात करता है, बहुत ऐसा देंगे, वो हमें सुनना ही नहीं आपका। तुम बोलते इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे, उसका हमें जवाब नहीं। तुम हमारी योजना, तुम हमारा मालिक बन के हमें बांटेंगे, वो हमें मंजूर नहीं। इसलिए हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी बनाई, हमारी योजना हम बनाएंगे और हम ही डेवलप करेंगे। इसलिए हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी जन स्वराज्य यात्री निकली। तुम बोलेगा कि मैं 100,000 करोड़ रुपए आपको देता हूं और योजना लागू करने वाला जो दूसरा आदमी रहेगा, तो हमें नहीं चाहिए वो 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ की योजना आप दे रहे हैं, उसकी योजना लागू करना भी हमारा बच्चा चाहिए, हमारा आदमी चाहिए, तो हमारा मिनिस्टर हमारा चाहिए। इसीलिए हमने एक दल बनाया है। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के सभी धर्म को, हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सभी को आप भाई भाई मानो। कास्ट सिस्टम रिजिड करो, कास्ट के बारे में, पंडित है उसको भी साथ में ले लो, दलित है उसको भी साथ में ले, मुसलमान रहे उसको भी साथ में ले। वो नहीं आपके साथ ज्यादा आएगा, लेकिन उसको गाली मत दे दो, उसको कम से कम भाईचारा दोस्त तो बन जाएगा। नहीं सपोर्ट हो, नहीं वोटर होगा, लेकिन सपोर्टर तो कम से कम बन जाएगा। सपोर्टर जब बन जाएगा तब एक दिन वो वोटर भी बन जाएगा। इसीलिए हमें दिल से उसको छूना चाहिए। सभी समाज को लेके, सभी धर्म को लेके हम आगे जाएंगे, तब हम इस देश का राजपाट चलेगा। खाली विवेक धनगर से काम नहीं चलेगा, सब समाज को लेकर पढ़ने, सब समाज को लेंगे तब राजा बन जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने राज किया तो सब समाज का सहयोग था, सब समाज के ऊपर किया था। शाहू महाराज ने राज किया था तो सब समाज को साथ में लेके चले थे। शिवाजी महाराज ने भी राज किया था, सब लोगों को साथ में लेके थे। तो ये लोगों ने, अकेले समाज के दम पे कुछ नहीं होता। थोड़े लोग आते हैं, मैं पाल हूं तो मेरे पास पाल 10 ज्यादा आएंगे, लेकिन पाल के साथ यादव चाहिए, यादव के साथ विश्वकर्मा चाहिए, उसके बाकी भी लोग चाहिए। ये जब तक जोड़ते नहीं तब तक हम कारवा भाईचारा बनते, तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि बैर न करके भाईचारा बना के हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी बनने की कोशिश करिए। आप लोग सब लोग आए, मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। और कल मैं जा रहा हूँ, आज की ट्रेन से मैं कल वैभववाड़ी मतलब सिंधुदुर्ग जा रहा हूँ, तो सिंधुदुर्ग का भी कल मीटिंग हमने रखी है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि ये रैली के लिए बंबई के इलाके में, हर इलाके में आपकी छोटी छोटी सभा कैसी हुई उसके हिसाब से चलिए, ठीक है। जिस एरिया में हमारा माहौल ज्यादा है वह एरिया में हम नहीं जा पाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी वक्त दूंगा। हमारे प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के शिवते साहब देंगे, ज्ञानेश्वर देंगे, उसको आपके गली गली में हम आएंगे। छोटा छोटा सा स्पीकर लगाओ, 100-200 लोग बिठाओ, हम 5-5 मिनट बात करके आगे निकल जाएंगे। देखिए आपको कारपोरेशन में आपका सस्ता हो जाएगा ये हिसाब से। और मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है आपको कि 29 अगस्त को पूना में बहुत बड़ी रैली है, तो कम से कम बंबई से 20,000 लोग तो आना चाहिए, ये मैं आपको चाहत रखता हूँ। बंबई से ज्यादा गाड़ी आ जाएगी तो पूना के ऊपर अटैक अच्छा हो जाएगा और पूना में माहौल बनने के बाद समझ आएगा। मैं 4-5 साल में दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 लाख लोग इकट्ठा करूंगा। मैं 10 लाख लोग, 31 मई को 10 लाख लोग होगा। और अहिल्याबाई होलकर की जयंती, देश का प्रधानमंत्री भी वहां आएगा, प्रधानमंत्री भी वहां आएगा। चौड़ी की रैली मैंने स्टार्ट की थी, मैंने ही जयंती किया था। जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं आते तब तक मैं जाता था, जिस दिन चीफ मिनिस्टर आने लगा उस दिन मैंने सेटअप किया। ये मैं हिस्ट्री बनाने वाला आदमी हूँ, महादेव जानकर, हिस्ट्री लिखने वाला नहीं, हिस्ट्री बनाने वाला आदमी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से आप लोगों ने, जो लोगों ने तन मन धन से सहयोग दिया, आपके इलाके में जाके ये रैली का तैयारी करो और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट से आप कांटेक्ट में रहिए। हमारा कार्यकर्ता आ रहा रहेगा, हम भी आते रहेंगे। इस लक्ष्य के साथ मैं आपकी विदा लेना चाहता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय